बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कल मैंने आपको एक ख़बर दी थी और वो ख़बर सुबह सवेरे ही मैंने आपको दे दी थी। गो कि उस खबर की तस्दीक जाके शाम में हुई, लेकिन उस तस्दीक के अंदर कल पहला एक ऐसा मौका आया है जहाँ पे पाकिस्तान उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुँच गया है जो एक तवील अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली बार अफ़गानिस्तान के तालिबान को इस हद के ऊपर जाके और अवामी सतह के ऊपर जाके न सिर्फ कंडेम किया है बल्कि उनको बता दिया है कि अब जो होना था हो गया, इनफ इज़ इनफ, जिसको आप कह सकते हैं कि बस बहुत हो गया। अब वो जो पाकिस्तान कहता रहा है जवाबी कार्रवाई करने के हवाले से या पाकिस्तान की जेब में क्या पत्ते हैं, अब वो पत्ते शो करने का वक्त आ गया है। तो क्या पाकिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है? क्या पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है? ये आज की टॉप स्टोरी है। और दूसरा नंबर ये है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के ऊपर भी कुछ काम शुरू किया है और शिमाली वजीरिस्तान के अंदर कुछ दहशत, एक तो हमने ऑपरेशंस किए हैं, वहाँ पे लोग पकड़े हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनके सर की कीमतें मुकर्रर की हैं, जिसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे मामला थोड़ा संगीन हो गया है और पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और मुमकिन तौर पर यह भी मुमकिन है कि जिनकी हमने कीमतें मुकर्रर की हैं ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही ना हो, ये उस जगह पर ही मौजूद हो जहाँ से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के आज सऊदी अरब के जो वज़ीर दाखिला हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो किस मिशन के ऊपर पाकिस्तान इस अहम दौरे के ऊपर आ रहे हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें आर्मी चीफ से मिलना है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, उन्हें प्रेसिडेंट से मिलना है। तो इतना ये जो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है या हाई प्रोफाइल विजिट है, इससे क्या आउटकम्स आएंगे, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। पाकिस्तान का जो कुरम का ज़िला है, मैंने आपको कल खबर दे दी थी कि वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और पाकिस्तान के जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। उस लम्हे तक कल खबरें मुख्तलिफ चूँकि मुतज़ाद थी, चूँकि सहाफ़ियों की बुनियाद के ऊपर थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक वहाँ पे पाकिस्तान के जो हुकाम हैं, जो पाकिस्तान के फ़ौजी हैं, वो इस बारे में तस्दीक नहीं कर देते तो हम इसको इत्तलात ही कहेंगे। ISPR ने रात गए इस बारे में बाकायदा एलामिया जारी किया और ISPR ने इस एलामिया के हवाले से है तस्दीक कर दी कि 5 जवान शहीद हुए हैं। और फिर मेरी वो मैंने आपको बताया था कि 2 बातें हैं। एक बात यह है कि चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ है, दूसरी बात यह है कि फेंसिंग लगाने वाली टीम को टारगेट किया गया, चूंकि फेंस उनकी प्रॉब्लम है। तो जनाब फेंसिंग टीम के ऊपर जो ISPR का एलामिया है उसके मुताबिक उनको निशाना बनाया गया। एक लांस नाइक थे और 4 सिपाही थे, यानी मजमूई तौर पे 5 जवानों की शहादत की खबर जो है वो हमारी जो सुबह सवेरे की खबर थी वो सही साबित हुई। अब उस चीज़ को लेके ISPR ने पहली बार, चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने इस साल के आगाज़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे सवाल हुआ था कि आप इस हद तक कॉन्फिडेंट क्यों हैं या आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक बात की थी कि हमें जो तालिबान ने ज़ुबान दी हुई है, जो वादे किए हुए हैं, हमें उनके ऊपर यकीन है और हम यकीन करना चाहते हैं, हम खुशगुमान होना चाहते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। लेकिन चूँकि कॉन्टीन्यूसली ये काम हो रहा है तो पहली बार पाकिस्तान की फ़ौज ने इस बारे में अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के अमल को कंडेम किया है, मजम्मत की है और उसके साथ ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो मुस्तकबिल के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयों को रोकेंगे और अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली है और पाकिस्तान जो बहुत खामोशी के साथ, बाढ़ के तनाज़ात पहले हुए हैं लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये रही है कि वो खामोश रहा है, वो बोलता नहीं रहा, वो कमेंट नहीं करता रहा कि अवामी सतह के ऊपर। लेकिन कल पाकिस्तान की फ़ौज का ये पहला मौका है जहाँ पे उन्होंने खुल के तालिबान के बारे में बात की है। अब अगर मिलिट्री लीडरशिप बात कर रही है तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या बारी आती है। तो पाकिस्तान की आज पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसने भी तालिबान की क्लास ली है और कहा है कि आपने जो हमसे वादे किए थे, आपने जो हमें ज़बान दी थी, उस ज़बान के हवाले से अपने वादों के ऊपर पूरा उतरें और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें। अब इसका मतलब ये है कि फ़ौज और दूसरे नंबर के ऊपर हुकूमत
इन दोनों की जानिब से तालिबान को मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और ये अवामी सतह के ऊपर पहला मौका है कि तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ उनको कंडेम किया है बल्कि पाकिस्तान ने उनके बारे में खुल के बात की है। दूसरी सतह के ऊपर मैं आज पाकिस्तान के एक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सब्र का पैमाना वाकई ही लबरेज हो रहा है। फिर अगली बात की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पेशेंट्स रनिंग थिन विद अफगान तालिबान, यानी पाकिस्तान के सब्र का पैमाना अफगान तालिबान के साथ लबरेज हो रहा है। पिछले महीने के अंदर जो है आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ हैं, उन्होंने अफगानिस्तान का एक बड़ा थॉरो विजिट किया। 2-3 दिन वहाँ पे गुजार के आए। प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें की, दीगर लोगों के साथ मुलाकातें की। तो वहाँ पे खबर ये थी कि पाकिस्तान ने उनको कह दिया था आप इनको टारगेट नहीं करेंगे तो हम टारगेट करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार है? तो मैं आपको इस मोमेंट ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान अभी 24 घंटों में 48-72 घंटों में हमला करने जा रहा है, मैं ऐसी सनसनी नहीं फैलाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने पहला बैरियर तोड़ दिया है अवामी सतह के ऊपर कंडेम करके। अब अवामी सतह के ऊपर बारी का वक्त आ गया है। हमने उनसे ड्रोन्स की इजाजत जो मांगी थी, अगर हम इसलिए खामोश थे कि वो हमें कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप कार्रवाई भी नहीं करेंगे, हमारे जवान भी शहीद होंगे, तो पाकिस्तान अब अगले स्टेप के ऊपर जाएगा और वो स्टेप ये है कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और पाकिस्तान जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और जो खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि शिमाली वजीरिस्तान चूंकि बॉर्डर के ऊपर लगता है, यहां से भी लोग आते हैं, जाते भी वहां पे होंगे, तो उसको पाकिस्तान ने बहुत इस वक्त क्लोजली जो है हिट किया हुआ है और सर्विलेंस के अंदर लाया हुआ है। वहाँ पे हमने कुछ जिंदा लोग भी गिरफ्तार किए हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर टीटीपी के लोगों को मारते हैं। तो अब अगली खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वहाँ पे शिमाली वजीरिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कमांडर्स हैं जिनके सरों की हेड मनीज बाउंटीज जो हैं वो मुकर्रर कर दी हैं, जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है और हम एक्शन लेने वाले हैं। और एक और बात जो मैं अभी इनके नाम भी बताऊंगा क्या क्या कीमत है, लेकिन इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये भी मुमकिन है कि वो पाकिस्तान के अंदर ना हूं, वो अफगानिस्तान के अंदर हूं और पाकिस्तान ने कीमत मुकर्रर करके वहां पे मैसेज कन्वे किया हो कि ये कितने वांटेड लोग हैं और रियासत पाकिस्तान कितनी सीरियस है और ये लोग इस वक्त कहां पे रह रहे हैं। उनमें जनाब सैयद अनार है, शफीरुल्लाह है, हमीदुल्लाह है, इनके सरों की कीमतें 50-50 लाख हैं। दूसरी जानिब रहमानुल्लाह है, मीर खानम है, हसन गुल है, आफ्ताबुल्लाह तारिक है, इनके सरों की कीमतें रियासत पाकिस्तान ने 30-30 लाख रुपए मुकर्रर की हैं और बाकायदा पंफलेट तकसीम किए गए शिमाली वजीरिस्तान में कि अगर आपके इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है पुलिस को, फौज को बताएं, आपका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा और ये जो हेड मनी है आपको इनकी अदा की जाएगी। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ। मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं कि जो अरब शहजादे हैं, जो अरब हुक्मरान हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर बड़े मेहरबान हैं। मुसलसल कभी क्राउन प्रिंस जो हैं हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, कभी बहरीन के क्राउन प्रिंस कर रहे हैं। तो अब अगली खबर सुन लीजिए कि जो सऊदी अरब के वजीर दाखिला हैं शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ, वो आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। गो के वो इन्विटेशन पे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद की आ रहे हैं, लेकिन बड़े खास मकसद के लिए आ रहे हैं। एक तो उनकी जहां पे जो अहम मुलाकातें हैं उनमें उन्होंने GHQ के अंदर जाना है, जहां पे आर्मी चीफ के साथ उन्होंने मिलना है। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनकी इमरान खान से मुलाकात होनी है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी से उन्होंने मिलना है। और लेकिन इसमें खास बात यह है, मैंने आपको एक खबर पिछले अरसे में दी थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है। वो बेचारे पाकिस्तानी जो सऊदी अरब के अंदर कैद हैं, चूँकि वो निज़ाम इंसाफ से वाकफियत नहीं रखते या वो इतने मालदार भी नहीं हैं तो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पीछे उनके घर बेचारे हैं, घर बार हैं, बीवी बच्चे हैं, और फिर हम उनके रेमिटेंसेस के ऊपर पूरी इकॉनमी चलाते हैं। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बात की और उनसे कहा कि अगर ये मामूली केसेस हैं या मामूली जराइम हैं तो आप मेहरबानी करें कि कम अज़ कम इनको पाकिस्तान शिफ्ट कर दें, पाकिस्तान सज़ा पूरी कर लें और फिर ये है कि अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप के साथ, अपने अहले खाना के साथ मिल सकते हैं। तो ये गुज़श्ता साल मई के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए थे सऊदी अरब तो ये वहाँ पर एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हो गया था। अभी चंद रोज़ या थोड़ा सा पहले आपने देखा कि सऊदी अरब की जो काबीना है उसका इजलास हुआ है और ये पेंडेमिक के बाद पहला मौका था जहां पे इन पर्सन यानी फिजिकल इजलास था। शाह सलमान ने उस इजलास को होस्ट किया और काबीना ने उस मुआहदे की जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा है उसकी मंजूरी दे दी। उसके बाद आज सऊदी अरब के वजीर दाखिला जो हैं वो बाकायदा पाकिस्तान आके उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, उन तमाम बाकी जो बारीकियाँ हैं कि उन सऊदी अरब के अंदर कैद जो पाकिस्तानी हैं उनको कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, क्या SOP होगा, कितने लोगों को आ जाए, क्योंकि अच्छे खासे पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे कैद हैं और इन सारी चीज़ों से ये ज़ाहिरन है
इन सारी चीज़ों से हट के जो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के और हौसियों के दरमियान चल रहा है और मशरक़ वस्ता के अंदर चल रहा है, उस सारे तनाजुर के अंदर ये टूर वैसे ही इंपॉर्टेंट है और ये एक अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ेगा। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।